डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एज लॉन्ग एज का प्रयोग। एज लॉन्ग एज का प्रयोग जो है डू एज डायरेक्टेड में सेक्शन सी में 9 to 12 क्लास आने वाला है और आपको 1 नंबर देगा। ध्यान दें, एज लॉन्ग एज का हिंदी अर्थ होता है जब तक की या जिस समय तक, जिस समय तक, जब तक या जिस समय तक, ये अर्थ होता है। तो ध्यान दें कि एज लॉन्ग एज के द्वारा ऐसी घटनाओं को व्यक्त करते हैं जिनमें एक वाक्य में दी गई घटना जिस समय तक घटित होती है, मतलब एक वाक्य में दी गई जो घटना है वो जब तक चलेगी तभी तक या उसी समय तक, देखो उसी समय तक, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक ना, उसी समय तक दूसरे वाक्य की घटना जारी रहती है। अर्थात आपको दोनों वाक्यों के दिए गए जो अर्थ हैं वो समझने पड़ेंगे बिल्कुल इजीली, और नहीं समझने पड़ेंगे तो मैंने बहुत सरल से फॉर्मूले बना दिए जिससे आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान देना, देखिए एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ध्यान देना। अरे दिख रहा होगा, देखो ऐसे है, अर्थात दोनों वाक्यों में जो घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं हैं एक दूसरे से क्या रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 1 आपको अच्छे से देखना है, ध्यान देना है, बिल्कुल सरल इजीली। रूल नंबर 1 जो है आपको देखना है, देखिए दो वाक्य आपको डुएट डायरेक्टेड में दिए जाएंगे, दो में से एक वाक्य रहेगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का रहेगा, और दूसरा वाक्य रहेगा काय का, फ्यूचर का। सपोज आपको बिल्कुल भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए कि एक वाक्य तो रहेगा प्रेजेंट का और दूसरा वाक्य रहेगा फ्यूचर का। जैसे कि उदाहरण में देख के रखा है, देखो दो वाक्य दिए गए हैं डू एट डायरेक्टेड में, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एज लॉन्ग एज। तो दो वाक्यों में से एक वाक्य तो दिया है प्रेजेंट का, आर से आप समझ गए कि ये प्रेजेंट टेंस का है, और बिल से आप समझ जाएगा ये फ्यूचर टेंस का है। तो अब ऐसे वाक्य दिए गए हैं कि एक वाक्य प्रेजेंट का है और एक वाक्य फ्यूचर का है, तो इन वाक्यों को हम कैसे एज लॉन्ग एज से जोड़े। तो हमने एक बिल्कुल ट्रिक दी है आपको। क्या दी है ट्रिक, देख लें आप, कि फ्यूचर का वाक्य लिखना है, एज लॉन्ग एज प्रेजेंट का वाक्य। तो फ्यूचर का वाक्य कौन सा है, ये है फ्यूचर का वाक्य, ये क्या है, फ्यूचर का वाक्य है, और ये क्या का है, प्रेजेंट का वाक्य है। तो पहले फ्यूचर का वाक्य लिखिए, फिर एज लॉन्ग एज लगाइए। तो फ्यूचर का वाक्य तो देखो इसी में, या शुरुआत में देखो इस दूसरे तरीके से बताया, फ्यूचर का वाक्य लिखिए तो देखो एज लॉन्ग एज, देखो द टीचर विल रीच देम, वो सॉरी द टीचर विल टीच देम एज लॉन्ग एज, देखो बीच में एज लॉन्ग आ गया, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। देखो एज लॉन्ग एज, बीच में एज लॉन्ग आ गया, एज लॉन्ग एज आ गया, फिर प्रेजेंट का वाक्य तो द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, इस तरीके से बन गया। देखो दूसरे तरीके से ऐसा आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक। मैंने ये कहा कि ये डुएट डायरेक्टेड में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है कि वो एक फ्यूचर का वाक्य दे देंगे और बीच में खाली स्थान दे देंगे और फिर द प्रेजेंट का, फिर प्रेजेंट का वाक्य। तो इस तरीके से ये ब्लैंक भी दे सकते हैं, वो ऐसा वाक्य लिखा होगा और बीच में क्या ब्लैंक दे देंगे, तो एज लॉन्ग एज भरना पड़ेगा। और देखें, अगर एक और उदाहरण लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक और उदाहरण लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सरल सा वाक्य। देखो एक उदाहरण और लिया है हमने, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में आप देख रहे हैं बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। देखो कैसे, उदाहरण नंबर 2 में हमने दो वाक्य लिए, आई एम हेयर, आई विल हेल्प यू। एम प्रेजेंट का वाक्य है, विल फ्यूचर का वाक्य है, और कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एज लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज से वाक्यों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फ्यूचर का वाक्य, अगर बीच में एज लॉन्ग एज लगा रहे हैं तो पहले फ्यूचर का वाक्य लिखना है और बाद में प्रेजेंट का वाक्य लिखना है, इस तरीके से। और यदि देखिए रूल नंबर 2 चल रहे हैं अपन लोग। रूल नंबर 2 में क्या करेंगे, यदि दोनों वाक्य प्रेजेंट के हैं, अब बड़ी समस्या आ गई भैया कि एक प्रेजेंट का था एक फ्यूचर का था, सो तो चल रहा था कि कोई बात नहीं है, अब दोनों ही वाक्य प्रेजेंट के हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि यदि दोनों वाक्य प्रेजेंट के हैं तो उनमें से एक वाक्य मुख्य,
कैसा रहेगा, एक वाक्य मुख्य रहेगा तथा दूसरा वाक्य आश्रित घटना वाला होगा। सीधी बात कि एक घटना होगी और दूसरी घटना उस पर आश्रित होगी, कि जब तक पहली घटना होगी तभी तक दूसरी होगी। तो ध्यान देना, अब थोड़ा सा आपको अर्थ समझ के ही करना पड़ेगा। देखना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ समझ के ही करना पड़ेगा। कैसे, देखो, अर्थात जब तक मुख्य वाक्य की घटना घटित होगी तभी तक, है ना, तभी तक दूसरे वाक्य की घटना जारी रहेगी। सीधी सीधी बात है कि मुख्य वाक्य की घटना जब तक चलेगी तभी तक क्या, दूसरे वाक्य की घटना घटित होगी। देखो जरा, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, एक ट्रिक दी है, एक सूत्र बनाया है, और इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। तो एज लॉन्ग एज यदि शुरू में लगाते हैं, दोनों तरीके से मैंने ये लिखना आपको बताया है। देखो कि एज लॉन्ग एज यदि शुरू में लगाते हैं तो एज लॉन्ग एज प्लस मुख्य वाक्य की घटना, जो मुख्य वाक्य दिया हुआ है वो घटना, कॉमा लगाया, आश्रित वाक्य की घटना और फुल स्टॉप लगा दिया, बन जाएगा। अथवा या ऐसा भी कर सकते हैं, अगर एज लॉन्ग एज बीच में है, बीच में लगाना है तो सबसे पहले क्या, आश्रित वाक्य की घटना, फिर एज लॉन्ग एज बीच में लगाया और फिर मुख्य वाक्य की घटना। इस तरीके से हमें उदाहरण देना है। देखना, एक उदाहरण दिया हुआ है अपन ने, ये उदाहरण क्लियर कीजिए, बिल्कुल उदाहरण दिया हुआ है। देखो, इसको हम बना देते हैं। हाँ, ये आंसर इधर आ रहा, देखो ये इसका आंसर इधर आ गया। चलो देखते हैं। देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, देयर इज लाइफ, जीवन है, जीवन है। आशा है, देयर इज होप, आशा है, ऐसे दिया हुआ है। तो जीवन है और आशा है, दोनों ही प्रेजेंट के हैं। तो देखो भैया, जब तक व्यक्ति का जीवन है, लाइफ है, तो होप है। जब तक जीवन है, व्यक्ति जिंदा है, तभी तो किसी काम को करने की या किसी चीज की इच्छा करेगा। देयर इज लाइफ, देयर इज होप, देयर इज लाइफ का मतलब जीवन है, आशा है, जीवन है, आशा है। तो इसमें क्या है, जीवन है तभी तक तो आशा है, अर्थात जीवन होना क्या हो गया, मुख्य, और आशा करना क्या हो गया, आश्रित। अब आपको इस तरीके से अर्थ समझना होगा तभी बना पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, ध्यान दो कैसे बनाया है इन दोनों वाक्यों का, ये दिया हुआ है, ठीक। कैसे बनाया, एज लॉन्ग एज, पहला मुख्य वाक्य देखो, लाइफ वाला मुख्य है कि नहीं है, तो लाइफ, और होप वाला आश्रित है तो कोमा लगा देंगे। देखिए, तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ, कोमा देयर इज होप। ऐसे एक और उदाहरण हमने लिया है, ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हैं इस उदाहरण को। देखो, ध्यान देना, द टीचर इज इन द क्लास, अगर इसका हिंदी अर्थ देखें तो शिक्षक कक्षा में है। द टीचर इज इन द क्लास, शिक्षक कक्षा में है, शिक्षक कक्षा में है। दूसरा अर्थ क्या निकल रहा, द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइस, छात्र शोर नहीं करेंगे, छात्र शोर नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, करते हैं। तो देखो, शिक्षक का कक्षा में होना मुख्य हुआ। अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कैसे शोर करेंगे, तो ये घटना हो गई मुख्य घटना, क्या हो गई, ये मुख्य घटना हो गई। और ये क्या हो गया, शोर नहीं करेंगे, ये क्या है, आश्रित का है, कि जब तक ये हो गया आश्रित, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, कैसे मिलाना, देखो कैसे कर लेना है। द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइस, द स्टूडेंट डू नॉट मेक नॉइस, छात्र शोर नहीं करेंगे, जब तक या जिस समय तक,
द स्टूडेंट और टीचर इज इन द क्लास, मतलब छात्र शोर नहीं करेंगे जब तक शिक्षक कक्षा में है। तो इस तरह से पूरा अर्थ हो गया। तो ये मुख्य घटना क्या है, ये एज लॉन्ग एज के बाद तुरंत मुख्य घटना आना है। मतलब क्या, अगर इसको ऐसा बना देते कैसे होता था, देखो अगर एज लॉन्ग एज शुरू में ला रहे हैं तो एज लॉन्ग एज द टीचर इज the teacher is in the class, कॉमा लगाएंगे। और ये द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइस, द स्टूडेंट्स स्टूडेंट वाला पूरा वाक्य लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। काय का एज लॉन्ग एज के स्थान पर वो एज लॉन्ग एज का प्रयोग, जब तक की या जिस समय तक, जब तक की या जिस समय तक, जब तक की या जिस समय तक का प्रयोग अपने पूरा किया। आशा है कि आपको ये प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।